गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने में 27 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ने वालों को मुल्क बदर किया जाएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तार करेंगे। तमाम जायदादें जब्त कारोबार हुकूमती तहवील में ले लिए जाएंगे। पाकिस्तान में रहने की सूरत में रजिस्ट्रेशन का सबूत देना होगा। कोई भी गैर मुल्की वीजे के बगैर पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक, आर्मी चीफ, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, सरमायाकारी इकदाम पर ब्रीफिंग। सऊदी अरब, चीन, खलीजी ममालिक की मनसूबों में दिलचस्पी का जायजा। IT, मादनियात, ज़राअत, कानकुनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी मनसूबों की पेशरफ्त पर गौर। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, कोई समझौता नहीं होगा। रियासत के रेट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हर पाकिस्तानी की जान और माल किसी भी मुल्क में और दुनियावी मुफाद से मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्कर क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफिक है। अमन व अमान कायम करने के बैरूनी सरमायाकारी लाई जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की आबादकारी पर पाकिस्तान अहम शराकतदार रहा है। अमरीका का पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानियों से मुतल्लिक रद्द-ए-अमल। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं, चेयरमैन PTI का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। अमरीका का व्हाइट हाउस के बाहर पाकिस्तानियों के मुजाहरे से कोई ताल्लुक नहीं। यूक्रेन को हथियार फराहम करने पर पाकिस्तान खुद बात कर सकता है। हुकूमत जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। इन लोगों को पाकिस्तान को ज़रूर छोड़ना चाहिए। अगर इन्होंने रहना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ रहें। जो गैर मुल्की यहाँ पे रह रहे हैं उनको प्रॉपर वीज़ा प्रोसेस के थ्रू रहना चाहिए, और चूँकि उनके पास वीज़ा मौजूद नहीं है तो वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो इस मुल्क को छोड़ दें। हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमत ने जो भी इकदाम उठाया तो बहुत अच्छा उठाया। इसको कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। शहरियों ने गैर मुल्की अफराद के इनखला के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। कहते हैं, पाकिस्तान ने बरसों से गैर मुल्की अफराद को पनाह दे रखी है। अफगान समेत तमाम मुहाजिरीन वतन वापस जाएं ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। PTI सरबरा और शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश। मुल्ज़िमान को मुकदमे की नकूल फराहम करने की कार्रवाई 9 अक्टूबर तक मौखर। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। तफ्तीश ऑफिसर का कहना है, मुल्ज़िमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। तफ्तीश के लिए तीनों की गिरफ्तारी मतलूब है। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। PTI चेयरमैन और सदर आरिफ अलवी में फासले बढ़ने लगे। अलीमा खान कहती हैं, PTI चेयरमैन को इस बात का अफसोस है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़ा ना होने पर पार्टी चेयरमैन को रंज है। मुझे गिरफ्तार करने से इंसाफ होता है तो पकड़ लें। लीगी क़यादत लाहौर में कारकुनान को मुतहरिक करने में नाकाम। शाहतरा जलसे में मायूस कुन कारकर्दगी पर नवाज शरीफ का नोटिस। लीगी कायद की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को खुद मैदान में उतरने की हिदायत। नवाज शरीफ कहते हैं, हल्कों में खुद जाएं और मायूस कारकुनान को मुतहरिक करें। शहबाज शरीफ आज लाहौर में अपने हल्के के आवाम से खिताब करेंगे। नून लीगी सदर कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की हिकमत अमली बताएंगे।
लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे 3 साल से ढूंढ रहे थे। लीगी कायद को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना चाहिए। मरियम नवाज ने लाहौर में जलसा नहीं जलसी की। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। निगरान वज़ीर आज़म कह चुके कि पीटीआई को इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। नवाज शरीफ से शिकवा नहीं, नई पार्टी नहीं बनाई, कयाम की बात की। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है, इस्तकबाल का कायल नहीं हूँ। नून लीगी कायद की वापसी से मुताल्लिक की गई मुशावरत में शामिल नहीं था। मुस्लिम लीग जीती तो वजारत उज़्मा का फैसला पार्टी करेगी। आइंदा आम इंतखाबात के ज़ाब्ता इखलाक पर मुशावरत, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को आज तलब कर लिया। ज़ाब्ता इखलाक के मुसवदे की कॉपी सियासी पार्टियों के सरबराहान को भेज दी गई। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी, आज भी 1 रुपया 7 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कीमत 284 रुपये 65 पैसे। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स 107 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,864 की सतह पर मौजूद। लाहौर काहना में कत्ल होने वाले 4 बच्चों की लाशों का मामला, रेस्क्यू को 2 बच्चों की लाशें नहर से मिल गईं, दीगर की तलाश जारी। समिया और आयशा की लाशें गद्दुपली के मकाम से मिली। 2 रोज पहले वालिद ने 4 बच्चों को नहर में फेंक दिया था। घर को लग गई आग, घर के चिराग से। जफरवाल में अलनाक वाक़या, 2 बच्चों का कातिल मामू निकला। मुलजिम रिफाकत दोनों भांजों को बोतल पिलाने के बहाने घर से लेकर गया। इत्तेफाक मामू ने दोनों भांजों को कत्ल करके लाशें खेतों में फेंक दी। हैदराबाद में भाई की भाभी से शादी के लिए बड़े भाई का कत्ल। सगे भाई ने भाई को कत्ल करके लाश दरख्त से लटका दी। भाई की मौत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश नाकाम। मुल्जिमान ने अली असगर को नींद की गोलियां खिलाकर कत्ल किया। पुलिस ने बीवी और 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। सादिकाबाद में हवा की बेटी गैर महफूज, 2 अबाश नौजवानों की 8 साल बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती। मुल्जिमान ने कमसन तालिबा को टॉफीज देने के बहाने ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज। कराची में दूध 20 रुपए फी लीटर महंगा होने पर शहरी फट पड़े। दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डेयरी फार्मर्स के लिए 180, होलसेलर्स के लिए दूध 188 रुपए फी लीटर होगा। शहरियों का दूध की कीमतों में कमी का मुतालबा। पाकिस्तान के स्टार बॉलर नसीम शाह की इंग्लैंड में कंधे की सर्जरी मुकम्मल। सर्जरी के बाद नसीम शाह 4 से 6 हफ्ते आराम के बाद बॉलिंग शुरू कर सकेंगे। पाकिस्तानी बॉलर एशिया कप के मैच में इंजर्ड हुए थे। मोदी सरकार चाइना फंडिंग का बहाना बनाकर मीडिया का गला घोंटने लगी। गुज़िश्ता रोज न्यूज़ क्लिक की रिपोर्ट के मुताबिक 30 भारतीय सहाफ़ियों के घरों और दफातर पर छापे मारे गए। इंडियन सहाफ़ियों पर चीनी फंडिंग के इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। सहाफ़ी शशि थरूर ने छापों को भारतीय जमहूरियत की तज़लील करार दे दिया। अमेरिका ने खालिस्तान को आज़ादी इजहार राय का मामला करार दे दिया। खालिस्तान के गैर सरकारी रेफरेंडम पर तबसरा नहीं करेंगे। अमेरिका में लोगों को पुरअमन तरीके से जमा होने का हक है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल कहते हैं, कैनेडियन वज़ीर आज़म के भारत पर लगाए इल्ज़ामात पर गहरी तशवीश है। अमेरिका में तारीख रकम स्पीकर के खिलाफ पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब। रिपब्लिकन्स ने स्पीकर मैकार्थी को ओहदे से हटा दिया। स्पीकर को हटाने के हक में 216, मुखालफत में 210 वोट पड़े। रिपब्लिक ने हेनरी को कायम मुकाम स्पीकर नामजद कर दिया। अमेरिका की 234 साल तारीख में पहली बार स्पीकर को ओहदे से हटाया गया है।
सुरीली आवाज, खूबसूरत अंदाज, गुलकारी बाकमाल, वर्सटाइल गुलकार मसूद राना को बिछड़े 28 बरस बीत गए। प्लेबैक सिंगर मसूद राना के गाए गीतों का सहर आज भी बरकरार।